नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील पुनिया और आप देख रहे हैं जिन्नू ग्रुप सर्विसेज। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक धमाकेदार न्यूज जिसे सुनकर उड़ सकते हैं आपके दिलो दिमाग के फ्यूज। तो क्यों ना दोस्तों शुरू करें आज की लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनावों के बाद ज्यादा सीटें जीतने वाले राजनीतिक दल का सदस्य देश का नया प्रधानमंत्री बनता है। इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश करना है। मोदी सरकार 1 फरवरी 2019 को अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। इस बजट की घोषणाओं की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अंतरिम बजट क्या होता है। दोस्तों, हर वर्ष सरकार अपना बजट है वो पेश करती है जिसमें घोषणाएं की जाती है। इस पूरे साल में इन योजनाओं पर काम किया जाएगा और इन योजनाओं को जनहित में लागू किया जाएगा। संसद में उन योजनाओं पर बहस होने के बाद पारित जनहित की योजनाएं लागू कर दी जाती है। अगर सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष से ज्यादा का होता है तो वो सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करती है, लेकिन अगर सरकार का कार्यकाल कुछ महीनों का ही बकाया रहता है तो वो अपना अंतरिम बजट है पेश करती है। जैसा अभी मोदी सरकार एक कार्यकाल है वो कि सिर्फ कुछ महीने ही बाकी बचे हैं, तो मोदी सरकार है अपना अंतरिम बजट ही पेश कर सकती है, जिसे मोदी सरकार 1 फरवरी 2019 को पेश करने जा रही है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उन योजनाओं को शामिल किया गया है जिस पर कोई बजट बहस होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। सीधे इन योजनाओं को लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पूर्व पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस बजट में देश के किसानों और मजदूरों का खासकर ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने उड़ीसा प्लान और तेलंगाना मॉडल जैसी योजनाओं पर जो मंथन है वो किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार किसानों को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए आर्थिक सहायता है वो डायरेक्ट किसानों के बैंक खातों में देगी। इसमें क्या होगा कि मोदी सरकार ने काफी सारी इन योजनाओं तेलंगाना मॉडल और उड़ीसा मॉडल जैसे योजनाओं पे काम मंथन किया है। उसके हिसाब से 10,000 रुपए प्रति महीना है वो किसानों को आर्थिक सहायता देने की योजना के बारे में चर्चा हो रही है। पीएमओ द्वारा कृषि मंत्रालय से पूरे देश के आंकड़े मांगे गए हैं। किसानों को 3 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण वो देने की योजना भी इस बजट में शामिल किया गया है, जिसके संपूर्ण आंकड़े वित्त मंत्रालय को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा प्रति एकड़ जमीन पर जो अधिकतम 5 एकड़ जमीन तक बीज, खाद आदि खरीदने के लिए एक निश्चित राशि किसानों को प्रतिवर्ष देने का प्लान है वो मोदी सरकार बना चुकी है। किसानों की फसलों पर बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को अब केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। फसल बीमा का जो राशि है, फसल बीमा क्लेम की जो राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। छोटे बटाईदार किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं है उन्हें भी, या खुद की जमीन नहीं है जो हिस्से पर या ठेके पर खेती करते हैं, ठेके पर जमीन लेकर के खेती करते हैं, उन्हें भी अब बिना ब्याज वाला ऋण दिया जाएगा जो मंडी समिति की रजिस्ट्रेशन पर्ची पर बैंकों द्वारा ये ऋण है वो दिया जाएगा। और साथ ही फसल बीमा क्लेम में मिलने वाली राशि का हिस्सा भी अब इन बटाईदार किसानों को है वो बैंक खातों में सरकार द्वारा दिया जाएगा। गरीब परिवार या मजदूरों के लिए मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना लागू करने जा रही है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 2,500 रुपए महीना आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो व्यक्ति अपना खुद का कोई व्यवसाय है वो शुरू कर सके। दोस्तों, इन योजनाओं की ज़्यादा जानकारी है वो ऊपर आप ज़्यादा जानकारी वाली वीडियो आपको ऊपर आई बटन वाले वीडियोज़ में मिल जाएगी। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो दिखाई देंगी जो इन योजनाओं से संबंधित होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी योजनाओं की अलग अलग वीडियो है वो उसके लिंक है वो दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आप चाहें इन योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों
जो बेरोजगार युवा हैं और महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत सारे निर्णय वो लिए गए हैं, अच्छे निर्णय वो किए गए हैं। नई योजनाएं उनके लिए भी लागू की गई है, जिसकी वीडियो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा इन सभी योजनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी अपडेट थी। मिलते हैं अगली नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए